जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSK सुविचार पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों का मन पढ़ने में क्यों नहीं लगता है, क्या कारण है जिसके वजह से बच्चों का मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता है और बच्चे एक भी नहीं पढ़ते हैं, दिन भर शैतानी करते रहते हैं। और हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे होशियार हो जाएं, पढ़ने में मन लगे और वो अच्छे नंबरों से रिजल्ट लाएं, अच्छे नंबरों से पास हों और कोई अच्छी जॉब या अच्छी नौकरी वो पा सकें, ताकि हमारा घर घर चल सके और पालन पोषण सब कर सकें और अच्छे स्तर पे हम हो सकें। तो वो सब का उपाय मैं लेके आया हूँ, जिसको करने मात्र से आप लोगों के बच्चे अच्छे नंबरों से भी पास होंगे और होशियार भी होंगे और हमेशा हमेशा वो आगे ही बढ़ते रहेंगे, ऊंची तरक्की पाते रहेंगे। जिसका कारण है माता सरस्वती। माता सरस्वती का मैं वह उपाय लाया हूँ जिसको करने मात्र से बच्चे आपको अच्छे नंबरों से भविष्य में पास होंगे और आगे चल के वो कोई अच्छी जॉब भी हासिल कर सकेंगे। इसका उपाय ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबा दीजिएगा, ताकि मैं आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचा सकूं, जिससे आपको उसका लाभ प्राप्त हो सके। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि ये वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो इसका उपाय भी आपको मिल जाएगा और आपके बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा और बच्चे भी आपकी अच्छे नंबरों से पास होंगे। और हर इंसान चाहता है कि हमें सफलता मिले, तो सफल होना है तो वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि मैं कुछ बातें ऐसी बता जाऊं इस वीडियो में जो आपके बच्चों के काम आ जाए। तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सही बताऊंगा तो पूरा वीडियो देखिएगा, अगर मैं सही ना बताऊं तो आप वीडियो को बंद कर दीजिएगा और अगर अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो उपाय यह है दोस्तों, उपाय है मित्रों, उपाय है माता बहनों कि आपको करना क्या है। जिस कमरे में बच्चे पढ़ते हैं पहले तो एक कमरा उनका बना दीजिए, ताकि बच्चे पढ़ सकें और उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक ना सके। एक कमरा बच्चों का होना चाहिए, जहाँ भी बच्चे पढ़ें वहाँ शांति होनी चाहिए और ईशान कोण पर माता सरस्वती जी की फ़ोटो होनी चाहिए। और ध्यान रहे, माता सरस्वती की जो फ़ोटो रहेगी, वो माता सरस्वती जी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी होगी वो बैठी हुई होनी चाहिए। माता सरस्वती जी की जो फ़ोटो है वो खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बैठी हुई होनी चाहिए। और पूरे जगह, जिस कमरे में बच्चे पढ़ेंगे उस कमरे में पूरे जगह हरे रंग से पुताई करवा दीजिए या फिर डिस्टेम्पर करवा दीजिए। मतलब वो कमरा हरा होना चाहिए, हरे रंग का होना चाहिए, ध्यान रहे। और जो माता सरस्वती जी को जो वस्त्र में धारण करवाएंगे आप लोग, तो वो पीले रंग का होना चाहिए। और जो कमरा रहेगा, जो वहाँ के पर्दे रहेंगे उस कमरे के जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, वो हरे रंग का होना चाहिए। इस दिन तो नहा धोकर माँ की पूजा करनी चाहिए, जिस दिन से यह उपाय को करना है। तो करना क्या है, माँ सरस्वती जी की पूजा करने के लिए आपको पहले तो स्नान कर लेना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये 4 बजे के लगभग, 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे के लगभग में आप उठ जाइए। और माँ सरस्वती जी की पूजा कैसे करना है, एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए, उसमें पीला रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और मूर्ति या फिर तस्वीर उनमें रख दीजिए। और माता सरस्वती जी की जो मूर्ति या तस्वीर है वो बैठी हुई होनी चाहिए। इसमें माँ सरस्वती जी को जल से आचमन कर लीजिए और आचमन करने के बाद सफ़ेद या पीले पुष्प ले आइए, वो माता को अर्पित करिए। और माला, सफ़ेद चंदन, ये सब माता को अर्पित करिए। और ये सब करने के बाद वस्त्र अर्पित करिए जो कि पीला रंग का होना चाहिए। और प्रसाद में पीले रंग की कोई मिठाई बना लीजिए घर पर या फिर ख़रीद कर ले आइए। और बना लेंगे अगर घर पर तो और अच्छी बात है, नहीं मिलती है, नहीं बन पाती तो ख़रीद कर ले आइए। और हलवा या फिर मिश्री का भोग लगाइए, भोग अर्पित कीजिए माता को।
इससे क्या होता है, माता अति प्रसन्न होती हैं। और उसके बाद माता सरस्वती जी की जो वंदना है वो वंदना गाइए। और उसके बाद माता सरस्वती जी का प्रिय मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वती देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप 21 बार करिए। और उसके बाद फिर इस दिन जातक को पीले रंग का वस्त्र धारण करना पड़ता है, मतलब कि जो व्यक्ति पूजा करता है उसको इस दिन नहा धोकर माँ की पूजा करनी ही पड़ती है। और माता गुरुवार को अति प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि माता सरस्वती जी का दिन जो है होता है वो गुरुवार का होता है। तो जब भी आप पूजा करें तो खास दिन गुरुवार होता है, तो पूजा हमेशा गुरुवार को करनी चाहिए माता सरस्वती जी की। और अपनी पढ़ाई लिखाई का सामान भी उनके आगे रखें, ताकि उस दिन माँ को पीले और सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। माँ को लड्डू, पीले चावल और पीले रंग की मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं, जिनसे माता अति प्रसन्न होती हैं। और सरस्वती पूजा करने के बाद जो माता सरस्वती जी का जो मंत्र होता है ओम हम मुख कमल वासनी पापाम्य क्षयंकारी वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा। थोड़ा कठिन है, पर इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो ये सरल हो जाएगा ये मंत्र। इस मंत्र का 3 बार आवाहन कीजिए। यह मंत्र धन, बुद्धि और वाणी दोषों को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। मित्रों, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचनी विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। अगर आपसे वो मंत्र नहीं आ रहा है जो पहले बताया, तो इस मंत्र को आप उच्चारण कर सकते हैं माता का ध्यान करके। मंत्र है सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। ये है वो मंत्र माता सरस्वती का। इसको जब भी आप पढ़ने को बैठें तो इस मंत्र का आवाहन जरूर, इस मंत्र का उपयोग कर लेते हैं। ओम अहम मुख कमल वासनी पापाम्य क्षयंकारी वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है माता सरस्वती का। यह मंत्र धन, बुद्धि और वाणी के दोषों को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है मित्रों कि इस मंत्र से आपके बच्चे अगर कितने भी कमज़ोर हैं, कितने भी वो हैं कमज़ोर, तो इस मंत्र का जाप करने से वो बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़ने में होशियार और उज्जवल रिजल्ट लाएंगे। तो इस मंत्र को आप अपने बच्चों को बोलें कि बार बार इसका आवाहन करें, बार बार पढ़ें, ताकि ये उनके कंठस्थ हो जाए गले पर। और हमेशा जब भी वो पढ़ने को बैठें तो इस मंत्र को पढ़वाएं। पहले तो लिख कर पढ़वाएं, और जब इनको याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो इस मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। और अगर जिन बच्चों को बिल्कुल भी ये मंत्र नहीं आ रहा है, तो ये सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपम विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, इस मंत्र का उच्चारण करवाएं। माता सरस्वती जो हैं तो उनको पूजा वंदना हमेशा करते रहें गंगा जल से। सरस्वती माता की प्रतिमा और तस्वीर को सामने रखकर उनके सामने धूप दीप हमेशा जलाकर ही बच्चों को कहें कि पढ़ें। अगर और वहाँ एक गुग्गुल धूप बत्ती जलाएं, और उनका वातावरण में नकारात्मक हट के सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, और इससे बच्चों का मन भी पढ़ने में लगेगा। और जो बच्चे हैं वो देवी का ध्यान करके अपनी विद्या को आरंभ करते हुए पढ़ें। इससे वो बहुत उज्जवल भविष्य उनका होगा। सनातन धर्म में देवी माता सरस्वती जो होती हैं वो विद्या बुद्धि की देवी होती हैं। तो वो गुरुवार को हमेशा उनकी पूजा आराधना वंदना करनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार जो है वो माता सरस्वती का दिन है और ये विद्या का कारक माना गया है। माता सरस्वती का एक बीज मंत्र भी है, ऐं ह्रीं श्री वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वायाम सर्व विद्या देही दापय दापय स्वाहा। मतलब हे माता सरस्वती, आप मेरी जिह्वा में विराजमान होइए और मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए। इसका अर्थ
इसलिए माता सरस्वती का हमेशा आवाहन करते रहिए, ताकि बच्चों से करवाइए, ताकि बच्चे उसे इस उनके उज्जवल भविष्य हो सकें। विद्यारंभे करिष्यामि सिद्धि भवतु में सदा। हे माता, सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ। मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र बच्चों के पढ़ाई लिखाई में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस मंत्र का उच्चारण हमेशा करवाते रहिए। और दोस्तों और मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि माता सरस्वती के 12 नाम होते हैं। एक भारती, दूसरा सरस्वती, तीसरा शारदा, चौथा हंसवाहिनी, पांचवा जगती, छठवां नागेश्वरी, सातवां कुमुदी, आठवां ब्रह्मचारिणी, नौवां बुद्धिदायिनी, वरदायिनी, 10वां 11वां चंद्रक्रांति और 12वां भुवनेश्वरी। तो सबसे जो प्रभावशाली नाम है माता सरस्वती का, वो है माता हंसवाहिनी। माता हंसवाहिनी, हमेशा आप देखे होंगे कि माता सरस्वती हंस में सवार रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है तो माता हमेशा हंस में सवार रहती हैं, क्योंकि वो विद्या प्रदान करती हैं। जब भी हंस में सवार रहती है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही शुभकारी मानी जाती हैं। और मैं बताऊंगा कि विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु में सदा। हमेशा विद्या देने वाली माता, सदा हमें विद्या दीजिए। पढ़ाई लिखाई में तेज बनने का दोस्तों ये मंत्र है, जो मित्रों ये मंत्र है, इस मंत्र को आप लिख लीजिए कहीं डायरी में। ओम मंत्र का जाप, जो ओम, हमेशा ओम बहुत शक्तिशाली मंत्र होता है। ये मंत्र हर जो भी आपका कार्य बिगड़ा है, कोई भी कार्य है, तो ये ओम मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है, हर एक देवी देवता में लागू होता है। इसलिए जब भी आप कुछ भी ये कापी में कुछ भी लिखें, तो आप देखे होंगे कि ओम पहले लिखा जाता है, तो फिर आगे कार बढ़ाया जाता है। इसलिए ओम बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और माता शक्तिशाली को गेंदे का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इसलिए जब भी आप पढ़ने को बैठें, तो जो तस्वीर आप रखेंगे सामने माता सरस्वती की बैठी हुई, उसमें एक गेंदे का फूल अवश्य चढ़ाएं, वो भी पीला कलर का। तो वो माता सरस्वती इससे अत्यधिक प्रिय होती हैं और आपको जरूर विद्या प्रदान करती हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। और मैं बताऊंगा कि माता सरस्वती का पहला मंत्र जो है, शारदाये नमस्तुभ्यं मम गृहे प्रवेशिनी परीक्षायाम उत्तीर्ण सर्व विषय नाम यथा। जब भी आप परीक्षा देने जाएं या किसी एग्जाम में बैठें, तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। शारदाये नमस्तुभ्यं मम गृहे प्रवेशिनी परीक्षायाम उत्तीर्ण सर्व विषय नाम यथा। इस मंत्र को पढ़ने से आप हर परीक्षा, जिस परीक्षा में भी बैठेंगे, तो उत्तीर्ण ही होंगे। और जब भी आप माता सरस्वती का ध्यान करें, या फिर जब भी आप अपने कक्ष में जाएं जहां पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो याद रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ना चाहिए। प्रातःकाल 3:10 से लेके 3:15 तक पहले तो आप माता का ध्यान कर लें, पूजा आराधना वंदना कर लें। उसके बाद से 3:15 के बाद से पढ़ना आरंभ करें, और कम से कम 6 बजे सुबह तक पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, माता सरस्वती आपके कंठ में विराजमान होकर आपको उज्जवल बनाती हैं और आप पर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखती हैं। याद रखें, जब भी भोग लगाएं माता सरस्वती का, तो बेसन का जो लड्डू होता है वो बनाकर भोग लगाएं, या फिर पीला व सफ़ेद रंग का भोग लगाएं। वो माता को बहुत अधिक प्रिय है, और बेसन का लड्डू तो माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो हमेशा बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, ये बात को विशेष ध्यान रखें। माता सरस्वती जो बुद्धि देती हैं, वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्री वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा कठिन है। ओम ऐं ह्रीं श्री
वाग्देव्य सरस्वत्यै नमः। माता सरस्वती का सरल मंत्र भी है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्ये सरस्वत्यै नमः। ये सरल ही है। ओम अहम मुख कमल वासिनी, ओम अहम मुख कमल वासिनी पापाम्य क्षयं करी वद वद वाग्यादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा। अगर आप इस मंत्र का नहीं बोल पाते हैं तो सरल मंत्र मैंने आपको पहले बताया है वीडियो में। इसी वीडियो में शुरू में उस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, ताकि आप हमेशा हर एग्ज़ाम में पास हों और अच्छे से पास हों, अच्छे नंबरों से पास हों, और हमेशा आपकी माता सरस्वती कंठ में विराजमान रहें और हमेशा आप उज्जवल हों। तो आज की वीडियो यहीं तक। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।